नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ अपडेट्स भी आपको देते रहते हैं, जिसके तहत हमारा एक विशेष सीरीज़ चलता है अपडेट सेक्शन। इसमें हम आपकी परीक्षाओं से संबंधित जो भी आपकी भर्तियाँ उत्तराखंड में लागू होती हैं, उनसे संबंधित जो भी अपडेट्स रहते हैं आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो आज इसी सेशन में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स को लेकर के। उम्मीद है आप लोगों को सेशन इन्फॉर्मेटिव लगेगा और साथ ही साथ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे आज के इस सेशन में, कुछ अपडेट्स जान लेते हैं। देखो, भर्ती परीक्षाओं में न्यूनतम अंक की व्यवस्था फिर लागू। तो देखते हैं क्या ये खबर है। न्यूनतम अंक कौन से अंकों की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की प्रारंभिक और स्क्रीनिंग परीक्षा में न्यूनतम अंक लाने की व्यवस्था करीब 3.5 साल बाद फिर लागू कर दी है। तो देखते हैं आगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि आयोग की परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2012 के अनुसार प्रारंभिक एवं स्क्रीनिंग परीक्षा में अनारक्षित अभ्यर्थियों को 35%, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं उससे संबंधित उप श्रेणियों की अभ्यर्थियों को 30% और अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों को 25% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य था। देखो, तो 26 यहाँ पे जो व्यवस्था थी, आयोग की जो ये व्यवस्था थी, ये 26 जून 2019 को हटा दी गई थी और इसके बाद अब इसके हिसाब से कट ऑफ तैयार की जाती थी। यानी कि देखिए, पहले क्या होता था कि जो भी आपकी जैसे जो जिन परीक्षाओं में 2 पेपर होते थे, प्री और मेंस, ठीक है, यानी स्क्रीनिंग परीक्षा और जो मेंस परीक्षा होती थी। तो उसमें क्या होता था कि जो स्क्रीनिंग परीक्षा है, आपको उसमें न्यूनतम जो अनारक्षित वर्ग है, जनरल श्रेणी के हैं, उनको 35% अंक लाना अनिवार्य था, है ना। और SC ST वालों को क्या था, 30% लाना। तो 2019 में इसको हटा दिया गया था, लेकिन अब कह रहे हैं कि वर्तमान में इसको फिर से लागू किया जाएगा। लेकिन लोक सेवा आयोग ने विचार विमर्श के बाद एक बार फिर से पुरानी व्यवस्था लागू कर दी है। लोक सेवा आयोग की ने नियमावली 2022 में संशोधन कर आयोग की नियमावली 2012 के अनुसार आयोग की प्रारंभिक और स्क्रीनिंग परीक्षा में न्यूनतम अंक लाने की व्यवस्था लागू कर दी है। न्यूनतम अंक ये निर्धारित की गई, यानी कि अगर आपके अंक 35% से कम हैं तो आप मेरिट लिस्ट में कहीं भी शामिल नहीं हो, और अगर आपने 35% से ऊपर अंक लाए हैं तो आपकी जो है मेरिट में आपको कम से कम मतलब 35% लाना अनिवार्य है। ठीक, तो ये और जो अन्य कैटेगरी वाइज है उनको 30% लाना, और जो SC ST वाले हैं उनको 25% लाना अनिवार्य है। तो ये व्यवस्था फिर से लागू होने जा रही है। मुझे बताइएगा कि आपकी इस पर क्या राय है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। दूसरी खबर है हमारी, पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट फरवरी के पहले सप्ताह तक। तो देखिए, फरवरी तो लग चुका है और पहला सप्ताह फरवरी का चल रहा है। तो इसी हफ्ते आपकी जो पुलिस भर्ती, जो कांस्टेबल की भर्ती हुई थी ना, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट फरवरी के पहले सप्ताह तक जारी कर सकता है। आयोग ने लिखित और शारीरिक परीक्षा के आधार पर लगभग रिजल्ट तैयार कर लिया है। तो जिन लोगों की भी ये परीक्षा थी, अब वो लोग तैयार हो जाइए। आप लोगों की जो रिज़ल्ट है बहुत जल्दी आपके हाथ में होगा। अधीनस्थ चयन आयोग ने पुलिस कांस्टेबल, PAC, IRB और अग्निशमन जवानों के 1521 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन पिछले साल आयोग की भर्तियों में घपला उजागर होने के बाद सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग को यह परीक्षा हस्तांतरित कर दी थी। आयोग के सचिव गिरधारी रावत ने बताया है कि इस प्रक्रिया में 1 हफ्ते तक का वक्त लग सकता है। इसके बाद मेरिट सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद सत्यापन प्रक्रिया शुरू होगी। तो बहुत जल्दी आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा और फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। तो जिनका भी होगा उनके लिए हमारी तरफ से एडवांस में वेल विशेष है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज जारी होंगे एडमिट कार्ड। तो देखिए, पटवारी लेखपाल की जो परीक्षा है वो अभी होने जा रही है इसी महीने, और इसकी खबर आई है आपकी एडमिट कार्ड की। परीक्षा के लिए राज्य लोक सेवा आयोग बृहस्पतिवार को एडमिट कार्ड जारी करेगा। सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि परीक्षा के लिए 1,58,210 उम्मीदवार पंजीकृत हैं। काफ़ी ज़्यादा हैं। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में
498 केंद्र बनाए गए हैं। फिलहाल परीक्षा केंद्र में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो जो परीक्षा पिछले महीने रद्द हो गई थी पटवारी लेखपाल की, तो वो परीक्षा फिर से होने जा रही है। और जिनकी भी ये परीक्षा है उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इस परीक्षा के लिए मैंने आजकल हमारा प्रैक्टिस सेट सेशन चल रहा है। हिंदी की भी मैंने बहुत सारे टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हिंदी 20 नंबर की आपके पास पूछी जानी है और 20 नंबर आपके स्कोरिंग होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ। तो ज़रूर देखिए, और प्रैक्टिस सेट देखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि परीक्षा की तैयारी में प्रैक्टिस सेट का जितना बड़ा योगदान होता है उतना और किसी का नहीं होता है। तो प्रैक्टिस सेट हमारे आजकल चल रहे हैं हिंदी के, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, जिनकी भी परीक्षा है उनके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। अगली खबर है हमारी अतिथि शिक्षकों को लेकर के। देखिए, कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी मयूर विहार सहस्तारा रोड देहरादून, तो कुछ दिन पहले हमने एक अपडेट आपको दी थी कि जो अतिथि शिक्षक हैं, गेस्ट टीचर्स हैं, उनके आपके फॉर्म निकले हुए थे, मतलब फॉर्म नहीं निकले थे, मेरिट डायरेक्टली डाली गई थी, जो 2018 के मतलब जो वेटिंग समझ लो उनसे ही इनको लिया गया था। और गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी 3 विषयों में लेक्चरर यहाँ पे नियुक्त किए गए, उनकी मतलब डायरेक्ट लिस्ट आई थी। तो काफ़ी टाइम से अभी उनका चल नहीं रहा था, लेकिन अब उनकी जो है डॉक्यूमेंटेशन होने लग गई है। तो देखिए, गेस्ट टीचर की तैयारी की अनुमति प्रदान किए जाने के उपरांत निदेशालय से जनपद देहरादून को प्राप्त सूची में अंकित अवशेष चयनित अभ्यर्थियों को अवगत किया जाता है कि उनके समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यानी अभिलेखों की जांच, सत्यापन तथा काउंसलिंग दिनांक 8 फरवरी 2023 को प्रातः 11 बजे से कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के सभागार कक्ष में किया जाएगा। अतः समस्त चयनित अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र एवं समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ एक एक छाया प्रति सहित कार्यालय में यथासमय अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें। चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट school education.uk.gov.in पर उपलब्ध है। तो जो लोग देखिए, ये तो अभी देहरादून का है, क्योंकि ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रहा था, तो अभी तो ये देहरादून का निकला है, अदर डिस्ट्रिक्टों का अभी नहीं आया है। जिनका जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगी। तो गेस्ट टीचर्स में ये भर्तियाँ हो रही हैं। 929 पोस्टें यहाँ पे थी, और जो 2018 के लोग थे जिन्होंने 2018 में अप्लाई किया होगा, उसी की ये वेटिंग समझ सकते हो, ऐसा इसको मान सकते हैं, वेटिंग से ये लिए गए हैं। और 3 ही सब्जेक्टों के लिए हैं, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, लेक्चरर में ही ये हुआ है। और ये था हमारा आज का विज्ञापन, जो प्रेस विज्ञप्ति थी आपकी गेस्ट टीचर्स के संबंध में। आपकी कोई भी राय हो हमारे इस सेशन से संबंधित तो मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि एलटी ड्राइंग का जो कोर्ट केस है उसका क्या हो रहा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 13 तारीख तक तो अभी कोर्ट में वेकेशन चल रही है, विंटर वेकेशन। और 14 तारीख, आई थिंक 12 या 13 तारीख, 14 तारीख को आपका जो कोर्ट में इस पे सुनवाई है। 13 या 14 में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, या तो 13 को हो सकता है या तो 14। अगर कोर्ट 12 तक बंद होगा, शायद कोर्ट 13 को खुल रहा है और 14 को आपकी सुनवाई होनी है। तो कई लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि ड्राइंग की क्या अपडेट है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं, तो 13 को जैसे ही कोर्ट खुलेगा तो 14 को आपकी हियरिंग हो सकती है उसमें। और इस बार ये कयास लगाई जा रही है कि ये आपका फाइनल डिसीज़न हो सकता है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि ये फाइनल डिसीज़न, फाइनल सुनवाई इस पर हो जाए। जो लोग लंबे समय से वेट कर रहे हैं अपनी जॉब के लिए, काफ़ी परेशान हैं, उनको उनकी परेशानी में ज़रूर राहत मिल जाए और जल्द से जल्द उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाए। तो यही शुभकामनाएं हैं हमारी आपके लिए। और चलिए, आज के अपडेट में इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले वीडियो के साथ। यदि आप भी हिंदी पढ़ना चाहते हैं मेरे चैनल से तो मुझसे जुड़ सकते हो। मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ाती हूँ, सामान्य हिंदी, आपके समूह ग के अंतर्गत जितनी भी परीक्षाएं होती हैं। और बहुत जल्द मैं यहाँ पे एलटी लेक्चरर के लिए भी हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप लोग जुड़ सकते हो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।